Hello friends, Manju Tyagi here from my channel Life is Precious. I'm with you with the parenting tips after my 30 years experience of principalship in the public schools. Hope my experiences will give you the applied tips for your children. Please watch the video till end क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपको एंड में ही मिलने वाला है। सबसे पहले आप अपने बच्चे की दिन की शुरुआत हैप्पीली करें। सो फर्स्ट माय टिप इज टू वेक योर चाइल्ड अप विद अ स्माइल। जनरली होता क्या है कि बच्चा सुबह को जल्दी से नहीं उठना चाहता और आप उसे बड़ा चीख चिल्ला के डांट फटकार के इमीडिएटली उठाना चाहते हैं कि भाई जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। जबकि होना ये चाहिए कि आप बड़ी पेशेंस के साथ बच्चे के पास बैठें, उसे प्यार करें और उसे लविंगली आप समझाएं कि स्कूल जाने के लिए बेटा देर हो रही है, यू हैव टू गेट अप। और बच्चा इस तरह से बहुत जल्दी उठ जाएगा। इस प्रकार बच्चे के दिन की शुरुआत आपको स्माइल और लव के साथ करनी है। आफ्टर दिस यू हैव टू सपोर्ट योर चाइल्ड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम। स्कूल जाने से लेकर लौट कर आने तक की सारी डिस्क्रिप्शन आपको बच्चे के साथ शेयर करनी चाहिए। आपको ये क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए कि स्कूल में उसका दिन कैसा बीता। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप रात को डिनर के बाद, जनरली सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, तब डिनर के बाद आप सभी बड़े लोग भी आपस में शेयर करें कि ओके लेट्स शेयर हाउ वाज द डे। जब मम्मी पापा और फैमिली मेंबर्स सब शेयर करेंगे कि दिन कैसा बीता, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली शेयर करेगा कि उसका दिन कैसा बीता। और इस तरह से आपको उसके दिन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि उसने दिन में क्या किया, क्या उसे अच्छा लगा, क्या उसे अच्छा नहीं लगा। दीज ऑल थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर डिनर। आजकल बच्चों की एक जनरल कंप्लेंट सभी पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पर गुस्सा करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपको भी गुस्सा छोड़ना सीखना पड़ेगा। जब बच्चा घर में बड़ों को गुस्सा करते हुए देखेगा तो नेचुरली वो भी सीखेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बच्चे को गुस्सा करना बड़ों को ही देख कर आया है। अदरवाइज व्हेन ही केम इन दिस वर्ल्ड ही हैड नो सच इमोशंस। तो इसलिए बच्चे के साथ में सामने आइडियल बिहेवियर पेरेंट्स को रखना चाहिए, उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि हम तो बहुत स्वीटली बिहेव करते हैं, फिर भी हमारे बच्चे को गुस्सा करने की आदत पड़ती जा रही है, तो आप उसकी इस आदत को शुरू से ही चेक करें ताकि उसे इसकी आदत ना पड़ जाए, गुस्सा करने की आदत ना पड़ जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आप कारण जानने की कोशिश करें कि बच्चे को गुस्सा क्यों आता है। बच्चे को गुस्सा आने के बहुत लिमिटेड से कारण होते हैं कि उसके पसंद के टॉयज या गेम्स उसे नहीं मिले, या उसकी चॉइस की डिशेस उसे नहीं मिली, या उसके चॉइस की ड्रेसेस उसे पहनने को नहीं मिली, या और किसी बात पर पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उसे गुस्सा आता है। तो आप ठीक है उसे प्यार तो करिए, लेकिन लाड़ प्यार में हमें उसकी आदत भी नहीं बिगाड़नी है कि हमें उसे हर बात पर हाँ ही कह के खुश करना है। ऐसा नहीं है। जब नो कहने की जरूरत है तो हमें नो भी कहना पड़ेगा। लेकिन यदि उसे गुस्सा आ गया है तो उस गुस्से को आप गुस्से से रिएक्ट ना करें, क्योंकि जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है आप और हाइपर हो जाएंगे और उसे डांट लगाएंगे कि व्हाट इज दिस और व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, तो बच्चा और ज्यादा एग्रावेट होगा। तो हमें गुस्से को गुस्से से खत्म नहीं करना है। देन यू हैव टू बिकम वेरी कूल और आपको उसके सर पे हाथ फेरिए, आप उसे स्माइल दीजिए, उसका थोड़ा सा कारण जानने की कोशिश करिए और उससे कहिए अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स। और उसका अटेंशन उस गुस्से वाले पॉइंट से हटाइए, उसका अटेंशन डेविएट करिए। उसके बाद लेटर एंड अपने आप ही सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकल आता है। बच्चे को किसी भी तरह का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, ना फिजिकल ना इमोशनल, क्योंकि पनिशमेंट देने से बच्चा बहुत हर्ट होता है। उसे आप पनिशमेंट देने के मैं ज्यादा फेवर में नहीं। बच्चे को हम चाहें तो हम प्यार से ही हैंडल कर सकते हैं। सो डोंट पनिश हिम आइदर फिजिकली और इमोशनली। उसके गुस्से को शांत करने के लिए एक और टेक्निक आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप बच्चे को कहें ओके आप मम्मा के कहने से एक काम करेंगे, चलिए 30 to 1 रिवर्स काउंटिंग बोलो। और बच्चे को आप इस काम के लिए मोटिवेट कर लीजिए और उसे 30 से 1 तक
रिवर्स काउंटिंग बोलने दीजिए। रिवर्स काउंटिंग बोलते बोलते डेफिनेटली ही विल फॉरगेट फॉर व्हाट ही वाज एनॉयड और प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो बच्चे के गुस्से को मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है। इन टिप्स के साथ साथ मैं आपको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि रात को सोने से पहले बच्चे को कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज या इंस्पायरिंग टॉक्स जरूर शेयर करें, जरूर उसे सुनाएं। बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट तो आप डेवलप कर ही रही हैं, वो खुद भी पढ़ता है ये सब, लेकिन आप भी उसे कुछ इंस्पायरिंग सुनाइए। और ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपको बेड टाइम पे आप बच्चे को सुना सकते हो, मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि आपको अपने बच्चे को जरूर सुनानी है। ये स्टोरी है एक मोर की शिकायत की। स्टोरी टाइम बच्चे के लिए हमेशा बड़ा एंटरटेनिंग होता है, चाहे वो स्कूल बुक की स्टोरी रीडिंग हो या पेरेंट्स उसे स्टोरी सुनाएं। ही ऑलवेज लव द स्टोरी टाइम, और इससे उसकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है और साथ में उसकी नॉलेज भी अपडेट होती है। कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत साधारण है, नई भी नहीं है, लेकिन माने ये रखता है कि आप उसे लास्ट में किस तरह से कंक्लूड करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं इस स्टोरी को कैसे कंक्लूड करती हूँ। एक मोर था, बहुत सुंदर सुंदर पंख मोर के होते हैं, आपने भी देखा होगा। एक वो घूम रहा था और बड़ा खुश था। बहुत झमाझम बारिश हो रही थी और वो खुशी के मारे अपने पंख फैलाकर डांस करने लगा और घूम घूम कर बहुत मस्ती से डांस कर रहा था और साथ ही वेदर का पूरा आनंद ले रहा था। खुश होकर डांस करते करते वो आवाज़ें निकालने लगा और आवाज़ अपनी सुनकर उसका जो डांस करने का पैशन था, जो जोश था, वो सारा ठंडा हो गया। क्योंकि मोर की आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है, उसे अपनी आवाज़ पर बड़ा इंसल्टिंग लगा और उसे लगा मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे कितने सुंदर पंख हैं, मैं कितना सुंदर डांस करता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कितनी कर्कश है। इतने में ही उसे एक कोयल की गाने की आवाज़ आई। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, बहुत ही स्वीट वॉइस कोयल की होती है। वो कोयल की आवाज़ सुनकर बड़ा डिमोरलाइज हो गया कि भगवान, आपने कितनी सुंदर आवाज़ इस कोयल पक्षी को दी है और मुझे कितनी कर्कश आवाज़ दी है। मेरे इतने सुंदर पंख होते हुए भी मैं अपनी आवाज़ को लेकर बड़ा इंसल्टिंग फील कर रहा हूँ। मोर बड़े ही सैड मूड में अपनी गर्दन लटकाकर एक तरफ बैठ गया। इतने में ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मोर से पूछा, हे मोर, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोर ने कहा, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर पंख दिए लेकिन आवाज़ कितनी कर्कश दी, मुझे आपसे ये शिकायत है। आपने कोयल को कितनी मीठी आवाज़ दी, वो गाती है तो उसको सुनने का दिल चाहता है, और मेरी आवाज़ इतनी कर्कश है कि मेरी आवाज़ मुझे ही स्वयं को अच्छी नहीं लगती। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मोर, भगवान के भंडार में सभी के शेयर की वर्च्यूज़ होती हैं, सभी के शेयर का टैलेंट अलग अलग होता है और सबको अपने हिस्से का टैलेंट मैं बराबर देता हूँ। इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबको अलग अलग टैलेंट मिलता है। कोई किसी चीज़ में पारंगत होता है, कोई दूसरी चीज़ में पारंगत होता है। सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं ताकि सभी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स बन सकें। हर जीव, हर व्यक्ति किसी न किसी माने में यूनिक होता है। मैं उसे यूनिक वर्च्यूज़ देता हूँ, यूनिक टैलेंट देता हूँ। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। किसी एक ही व्यक्ति को सारे गुण नहीं दिए जा सकते। जिसके पास जो है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और उन्हें और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है उसे देखकर कभी भी जेलस फील नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही दुखी होना चाहिए। यह प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा रहस्य है, सीक्रेट है, जिसे सभी पेरेंट्स को इस कहानी के माध्यम से अपने बच्चों के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए। आपको यदि ये स्टोरी अच्छी लगी, यदि पेरेंटिंग टिप्स पर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल लाइफ इज प्रेशियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके साथ इसी प्रकार के वीडियोस शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो ऑन पेरेंटिंग।